हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं बेटा दीपक सिंह आपका बलवान सीरीज में। बलवान सीरीज में आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम सेमीकंडक्टर का माइंड मैप लेने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर हमें ये चैप्टर आदित्य सर ने पढ़ाया था। बिल्कुल बच्चों, सर की तबीयत एक्चुअली खराब है, तो आप सबसे पहले तो पूरा लेक्चर देखिए और उस लेक्चर को देखने के बाद ये माइंड मैप देखिए ताकि हर तरह की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाए। चलिए बेटा, तो स्टार्ट करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट जल्दी से टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले बात आती है कि सर तीन तरह के मटेरियल हमारे पास होते हैं। सेमीकंडक्टर तो तीसरा मटेरियल है। उससे पहले जो हमने नाम सुने होते हैं वो है कंडक्टर और इंसुलेटर। सर इंसुलेटर मतलब ऐसे मटेरियल जो करंट फ्लो नहीं कराते हैं, कंडक्टर मतलब ऐसे मटेरियल जो करंट का फ्लो कराते हैं। तो सर जब या तो करंट का फ्लो नहीं होता है या करंट का फ्लो होता है तो सेमीकंडक्टर क्यों? सर जब करंट का फ्लो कराना है तो कंडक्टर यूज में लो और नहीं कराना है तो इंसुलेटर काम में लो। सेमीकंडक्टर की जरूरत क्या है सर? तो ये सेमीकंडक्टर की जरूरत क्या है ये पूरे इस चैप्टर में अभी माइंड मैप में आपको पता चल जाएगा बेटा। ठीक है, सेमीकंडक्टर अगर मैं आपको झलक दूं तो क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो मेरा बच्चा यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर सर हम कंट्रोल प्रोसेस करा सकते हैं। मतलब ये V है और ये I है। अगर मैंने 2 वोल्ट दिया है तो क्या करंट फ्लो हुआ? नहीं। मतलब अगर ऐसी सिचुएशन मुझे मिलती है तो क्या ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रही है? नहीं सर। देखिए, मैंने 2 वोल्ट दिया, करंट का फ्लो नहीं हुआ। 3 दिया, करंट का फ्लो नहीं हुआ। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर हमारे पास क्या हुआ है? करंट का फ्लो हुआ है। तो ये जो सारी प्रॉपर्टी कंट्रोल्ड काम जो होगा, कंट्रोल्ड प्रोसेस जो हम करेंगे, ये कंट्रोल्ड प्रोसेस किसमें करेंगे सर? ये सेमीकंडक्टर में करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेटा आगे चलते हैं जल्दी से, फटाफट जल्दी देखिए फटाफट सेमीकंडक्टर में हमें क्या करना है। सबसे पहले हम देखेंगे एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट, उसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, उसके बाद देखेंगे डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके बाद रेक्टिफायर, उसके बाद ट्रांजिस्टर एंड एप्लीकेशन, उसके बाद लॉजिक गेट, और हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक, चलिए बेटा आगे देखिए। सबसे पहले हमारे पास आता है एनर्जी बैंड डायग्राम। ये एनर्जी बैंड डायग्राम का क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। एनर्जी बैंड डायग्राम को समझने से पहले आप ये समझिए कि सर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास किसी भी मटेरियल के अंदर, वो कैसे होते हैं? 2 तरह के इलेक्ट्रॉन हमारे पास मिलते हैं हमें। या तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन फ्री है, मूव कर रहे हैं, कंडक्शन करा रहे हैं। तो 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं। एक वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चुपचाप बैठे हुए हैं बॉन्ड बना के, और एक वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्री होते हैं। तो 2 तरह के इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस की बात होती है। अगर मैं आपसे बोलूं किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो सर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, जो बॉन्ड बनाए हुए इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी कम होती है। तो इस एनर्जी के डिफरेंस के अकॉर्डिंग 2 तरह के एनर्जी लेवल बनाए जाते हैं, 2 तरह के एनर्जी बैंड बनाए जाते हैं जिसमें वो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। पहला बैंड होता है वैलेंस बैंड, दूसरा बैंड होता है कंडक्शन बैंड। कितने बैंड? 2 बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ठीक है सर। वैलेंस बैंड में कौन होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाए होते हैं, फ्री वाले नहीं, बॉन्ड बनाए वाले। ठीक है, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड वाले होते हैं, और बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन क्या कभी करंट का फ्लो कराते हैं? नहीं। तो वैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन है? जो बॉन्ड बनाए हुए हैं। कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो फ्री होते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में बताइए क्या होता है सर? इंसुलेटर जो होते हैं उनमें करंट का फ्लो होता है क्या? नहीं सर। क्यों? क्योंकि वहां जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए हुए हैं उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो कंडक्शन बैंड में चले जाएं, मतलब वो फ्री हो जाएं। तो बेटा बेसिक सी बात है, एनर्जी गैप Eg जो होता है वो यहां पर मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसके वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पाते। आप अगर ये सोचो कि सर मैं किसी इंसुलेटर मटेरियल को लेके आता हूं और मैं उसको टेम्परेचर देता हूं सर, टेम्परेचर देने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी सर, एनर्जी मिलने से वो फ्री हो जाएंगे सर। लेकिन बेटा नहीं होंगे। इंसुलेटर जान दे देगा लेकिन वो कंडक्शन नहीं कराएगा। समझ गए मेरी बात? पक्का? शाबाश। ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर कंडक्शन हो सकता है नहीं, इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि एनर्जी बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। ठीक है। कंडक्टर में क्या होता है सर? कंडक्टर में तो करंट का फ्लो हो जाता है सर। हाँ, आप किसी भी सिचुएशन पे लो, वहां पर करंट इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो बिल्कुल कंडक्शन करा देंगे। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। तो वहां पर एनर्जी गैप ऑलमोस्ट 0 होता है। बिल्कुल सर। ओवरलैपिंग होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। अब आता है हमारा सुपरस्टार। सुपरस्टार कौन है सर? हमारा सुपरस्टार है सर सेमीकंडक्टर। ठीक है, जिसको पूरा पढ़ना है हमें। सेमीकंडक्टर बहुत प्यारी बात करता है। क्या? सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन पर वो कैसे होते हैं? सारे के सारे बॉन्ड बनाए होते हैं, बॉन्ड बनाए हुए होते हैं सारे। सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लिया मानो मैंने एक,
तो सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर मेरे पास हर सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो सारे सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर सिलिकॉन के एटम है, तो सब 4-4 बना के चुपचाप बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं। हाँ सर। क्या उनमें कोई फ्री है? नहीं सर। तो 0 केल्विन पर सारे सिलिकॉन बॉन्ड बनाए हुए बैठे होते हैं। जब बॉन्ड बनाए हुए बैठे होते हैं तो फ्री नहीं होते हैं, कंडक्शन नहीं करा रहे होते हैं। तो 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर किसकी तरह काम करता है सर? वो हमारे पास इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो एट 0 केल्विन इट बिहेव एज इंसुलेटर। आया मजा? एट 0 केल्विन पर इंसुलेटर की तरह काम करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गरीब यहां नहीं पहुंच पाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम किसी भी सिचुएशन पर देखते हैं रूम टेम्परेचर पर भी, तो डेफिनेटली रूम टेम्परेचर की वजह से एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है तो सर वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़े हुए होते हैं कुछ, और कुछ की वजह से कंडक्शन हो रहा होता है, तो रूम टेम्परेचर पे भी कंडक्शन हो जाता है। मतलब हमारा सेमीकंडक्टर दोनों की तरह काम कर पा रहा है। ध्यान से देखा आपने? ये कंडक्टर हमेशा कंडक्शन करता है, इंसुलेटर कभी कंडक्शन नहीं करता। लेकिन सेमीकंडक्टर कंडक्शन भी कर रहा है, और एक सिचुएशन ऐसी जब नहीं भी कर रहा है तो इट हैज द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी। वो इंसुलेटर की तरह भी काम कर रहा है 0 केल्विन पर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन बन जाता है यहां से। इसको अगर मैं सही लिख दूं थोड़ा, ठीक है, एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन इट बिहेव एज इंसुलेटर। समझ गए बेटा? समझ गए मेरा बच्चा? ठीक है। इनके बीच में एनर्जी गैप ना तो 0 होता है, ना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, लगभग 1 के आसपास होता है। ये बात ठीक है? डन यहां तक? यहां तक ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन, अगर मेरे पास एनर्जी लेवल है, मान लीजिए कितना है, मान लीजिए 1.1, तो मतलब वो क्या है सर? वो मेरे पास है सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोल देता एनर्जी गैप मेरे पास 4.6 है, तो वो क्या है? वो इंसुलेटर है सर। डन बेटा। आगे चलें? चलिए आगे। आगे मेरे पास कॉन्सेप्ट ऑफ होल पहले बताऊंगा, उससे पहले एक चीज और देखो। आते हैं हम लोग कहां? टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पे। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हमारे पास मटेरियल है कितने टाइप का, पहले तो हम ये देखें। यार इससे भी पहले हमारे पास ये हो गया था टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। हाँ ठीक है। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कितने टाइप के हैं सर? सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब प्योर, प्योर शुद्ध, शुद्ध। इम्प्योर जो शुद्ध में कुछ मिला के बनते हैं। शुद्ध कौन है? जर्मेनियम सिलिकॉन। शुद्ध, शुद्ध सेमीकंडक्टर, डिफरेंट मटेरियल पीरियोडिक टेबल में। ठीक है। और इनमें कुछ मिला के, इंप्योरिटी, इंप्योरिटी मिलाना, डोपिंग कराना, कुछ मिला के बनाया जाता है, तो वो इंप्योर हो जाता है। लेकिन उसकी वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, तो वो ज्यादा हम काम में लेते हैं। तो जो प्योर है, इंट्रिंसिक है क्या इंट्रिंसिक के अंदर, वो भी पढ़ेंगे अभी। एक्सट्रिंसिक, इंप्योर, 2 तरह के, एन टाइप और पी टाइप। राइट? एन टाइप, पी टाइप क्या है अभी पढ़ेंगे बेटा। आगे देखिए फटाफट, जल्दी से आगे देखिए। अब क्या है हमारे पास? प्योर, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में क्या होता है? ये इंट्रिंसिक का क्रिस्टल है, मान लीजिए मेरे पास। ये मेरे पास क्या है? क्रिस्टल है। ध्यान से सुनना बात। ये मेरे पास एक क्रिस्टल है, मान लीजिए। ये मेरे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल है। सुनो, अब सिलिकॉन का क्रिस्टल अगर है, ध्यान से सुनना, तो ये प्योर है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है। हाँ, इस पूरे सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर सारे सिलिकॉन के एटम है। हाँ, एक सिलिकॉन का एटम, दूसरा सिलिकॉन का एटम, सारे 4-4 बॉन्ड बना के चुपचाप बैठे हुए हैं। हाँ सर। 0 केल्विन पे बात करूंगा तो सर कोई भी बॉन्ड टूटा हुआ नहीं होगा, मतलब ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा। हाँ, अगर सर किसी भी टेम्परेचर पे बात करेंगे तो कोई ना कोई बॉन्ड टूटा हुआ होगा। जहां बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वहां डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगी, और जहां डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आती है उसको बोलते हैं होल। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं होल। समझ गए मेरी बात? बहुत बड़ी। तो जहां से इलेक्ट्रॉन टूटेगा वहां पर होल बनेगा। हाँ सर। अगर 10 इलेक्ट्रॉन टूटेंगे तो 10 होल बन जाएंगे। हाँ सर। मतलब यहां से पिक्चर में 2 बातें आती है। कौन कौन सी? सुनो, अब ये बात समझ आ गई आपको? ये होल का कॉन्सेप्ट देखो। अब मैं ये बोल रहा हूं कि होल जो है, होल जो है वो हमारे पास क्या है बेटा? होल बिहेव एज अ पॉजिटिव चार्ज। मैं ये बोल रहा हूं होल पॉजिटिव चार्ज नहीं होते हैं, होल बिहेव एज अ पॉजिटिव चार्ज। कैसे? देखो इधर, ये मेरे पास वही सिलिकॉन का क्रिस्टल है, सिलिकॉन क्रिस्टल है मेरे पास। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया यहां पर। ये देखो, ये पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ठीक है। मुझे बताओ कि अगर मेरे पास एक प्लेट है मेरे पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगा दिया यहां, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगा दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया मैंने। यहां मैं पॉजिटिव चार्ज को रखूंगा तो कहां जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज को रखूंगा तो कहां जाएगा सर? अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। बिल्कुल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना सर, ये इलेक्ट्रॉन टूटेगा, ये मानो ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन टूट के इधर जाएगा, तो यहां क्या बन जाएगा? वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल बन जाएगा। ठीक है। फिर ये जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन है बोलेगा वाह, ये इधर जाना चाह रहे हैं सारे, तो इलेक्ट्रॉन कूद के इधर आएगा, इधर आ जाएगा और इधर बन जाएगा होल। बिल्कुल सर।
फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर कूद के इसमें आएगा, इधर होल बन जाएगा। मतलब गजब की बात पता है क्या देखने को मिल रही है? गजब की बात ये देखने को मिल रही है कि सर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ना सर वो इधर जा रहा है सर, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ आ रहा है इलेक्ट्रॉन, और होल है ना सर वो दूर जाता जा रहा है। देखो पहले होल इधर था, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो होल इधर बन गया, तो होल इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। तो यहां पर हम बोल देते हैं कि होल बिहेव एज अ पॉजिटिव चार्ज, होल इज नॉट अ पॉजिटिव चार्ज, बिहेव एज अ पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल। और अगर मैं नेट करंट की बात करूंगा तो किसकी वजह से है सर? इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, होल इधर जा रहे हैं, तो नेट करंट जो है वो दोनों की वजह से है। किस किस की वजह से? इलेक्ट्रॉनों की वजह से और होल की वजह से। समझ गए? क्लियर बच्चा? शाबाश। किस किस की वजह से? हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की वजह से और होल की वजह से। ठीक है सर, राइट। होल बिहेव एज अ पॉजिटिव चार्ज, पूरी बात समझ आ गई क्या? बिल्कुल सर। होल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए कहां थे? यहां पर वही चीज जो मैंने आपको पढ़ाई, एट एब्सोल्यूट मतलब 0 केल्विन पर कंडक्टर कंडक्शन बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर इज कंप्लीटली एम्प्टी। बिल्कुल 0 केल्विन पर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं होते हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं। वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन नहीं कराते। ठीक है, वो बॉन्ड बनाए होते हैं। ठीक है, बिहेव एज एन इंसुलेटर। बिल्कुल। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो बॉन्ड बनाए हुए इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं, बॉन्ड टूट जाते हैं, बॉन्ड टूट जाएंगे, फ्री हो जाएगी चीजें। बिल्कुल सर। increases the valence electron acquire thermal energy to jump into the conduction band. Sabash. Due to the breakage of covalent bond, when they leave the conduction band, they leave behind the deficiency of electron in the valence band. बिल्कुल सर, जब वो कंडक्शन बैंड में जाते हैं बेटा तो वहां वैलेंस बैंड में क्या छोड़ जाते हैं? वो वैकेंसी छोड़ जाते हैं। ठीक है सर। दिस वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द होल और क्वार्टर। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि जितने अंदर इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं क्या उतने होल हैं? मैं बोलूं कि जितने इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में है क्या उतने ही होल पर यूनिट वॉल्यूम में है? हाँ। Ni और Ni और NH, Ne और NH क्या है सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दैट Ne, नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज NH। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी, क्या दोनों डेंसिटी अगर प्योर है तो सेम है? हाँ सर। तो क्या Ni बराबर NH है? हाँ, पर यूनिट वॉल्यूम में। ये किसके बराबर है? Ni के, इंट्रिंसिक। तो मेरे पास दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज Ni स्क्वायर। बिल्कुल बोल सकते हैं सर, राइट बेटा? क्लियर है बात? बिल्कुल सर। चलिए बेटा, प्योर हो गया। अब आते हैं हम एक्सटेंसिक। एक्सटेंसिक मतलब क्या? इम्प्योर। अब हम प्योर के अंदर कुछ मिलाएंगे। प्योर के अंदर कुछ मिलाएंगे मतलब मेरा क्रिस्टल है, ये रहा मेरा क्रिस्टल, ये रहा सिलिकॉन क्रिस्टल। बिल्कुल सर। इस सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर मैं पेंटावेलेंट एलिमेंट मिला रहा हूं। पेंटावेलेंट मतलब जिसके पास 5 बॉन्ड बना सकता है। जो पेंटावेलेंट को मैंने मिला दिया, ये पेंटावेलेंट है ना, +5। ये क्या करेगा? पेंटावेलेंट को जैसे ही सर मैंने इसमें मिलाया, मिलाने पर क्या होगा भाई? सर मिलाने पर देखिए पास वाले तो सिलिकॉन है बेचारे, तो 4 बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेगा सर हमें। ये रहा वो इलेक्ट्रॉन फ्री, ये वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, ये रहा सर। और फ्री इलेक्ट्रॉन है मतलब ऐसा सेमीकंडक्टर जो प्योर के अंदर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को मिला के बनाया जाता है, उसको बोलते हैं। यहां पर कौन है सर? इलेक्ट्रॉन है हमारे पास फ्री, तो दैट इज कॉल्ड द एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोल देते हैं इसको? एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ गए आप मेरी बात? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब सुनो मेरे पास, बताओ क्या इस सिलिकॉन क्रिस्टल में हमने एक ये डोपिंग करा दी? हाँ। क्या इसमें पहले से कुछ ना कुछ फ्री होगा? हाँ सर। रूम टेम्परेचर पे होगा तो पहले कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी टूटे होंगे, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने होल होंगे सर। हाँ। अब जैसे मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन इसमें मिला दिया, ये मैंने पेंटावेलेंट एलिमेंट इसमें मिलाया, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिल गया। मतलब अब इलेक्ट्रॉन पहले भी फ्री थे लेकिन पहले होल भी थे। अब यहां जैसे मैंने इसको मिलाया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े कि नहीं बढ़े? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में बढ़े नहीं बढ़े? बढ़ गए सर। मतलब कौन ज्यादा है? Ni ज्यादा है NH से। शाबाश। और हमें पता है कि सर हमारे पास प्योर के अंदर करंट क्या होती है? I बराबर IE प्लस IH, दोनों की वजह से। लेकिन यहां पर अगर हम देखेंगे सर एन टाइप में कौन ज्यादा हो गए? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो अब रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्योंकि Ni ग्रेटर देन NH है, तो अब रिस्पॉन्सिबल कौन है सर? केवल IE इज ग्रेटर देन IH होगा। बहुत बढ़िया, समझ गए बेटा? ठीक। अच्छा बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन आता है, इसका इलेक्ट्रॉन का अगर एनर्जी लेवल में बनाऊं तो पहले तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हमें दान में मिला है? हाँ। क्या ये हमें दान में मिला है? हमें किसी ने 5 दिए तो 4 काम आए, तो एक दान में मिला है, तो उसको बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं डोनर। डोनर इंप्योरिटी। जो इंप्योरिटी मतलब जो मिली है इंप्योरिटी, हमारे लिए तो वो इंप्योर है क्योंकि हम प्योर थे, तो इंप्योरिटी जो है उसको हम बोलते हैं डोनर, क्योंकि उसने हमें दिया है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिला है जी, उसका एनर्जी लेवल हम बनाएंगे तो एनर्जी लेवल कहां होगा सर? इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन करेगा तो सर उसका एनर्जी लेवल बिल्कुल कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होगा, दैट इज डोनर लेवल। समझ गए? ठीक है सर, क्लियर मेरा बच्चा?
पक्की बात सारी, शाबाश। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन है सर। पहले इलेक्ट्रॉन होल बराबर थे प्योर में, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन हमने मिला दिया तो अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और होल कम हो गए, तो मेजॉरिटी कौन हो गए इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी कौन हो गए होल्स, ठीक है। दोनों एनर्जी लेवल जस्ट बिलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम किस पर, पी पर। पी क्या है भाई, पी क्या है सर? पी में देखिए हमारे पास हमने क्या किया कि हमने ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिला दी प्योर के अंदर। प्योर के अंदर ट्राई मतलब तीन वाले, बैंगन आलू गाजर इन थेला, ठीक है। तो जैसे तीनों मिलाए, ये तीनों जैसे ये मतलब किसी भी एक को मिला दो, तो जैसे ही मिलाओगे बेटा ट्राईवेलेंट को, तो देखो तीन तो बॉन्ड बना लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी यहां, और एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, मतलब कौन है, होल। समझ गए? इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, होल। यहां पर NH ग्रेटर देन NE है, बिल्कुल सर। IH ग्रेटर देन I हो जाएगा, शाबाश। यहां पर ये जो होल है, होल क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन मेरे अंदर आओ, चाहता है ना, बिल्कुल। होल का एनर्जी लेवल कहां होगा बताइए जरा सर? होल का एनर्जी लेवल होगा बिल्कुल वैलेंस के थोड़ा पास। क्यों? वैलेंस वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से जाके यहां चले जाएं, इसलिए। समझ गए बात? तो वैलेंस हमारे पास होल का एनर्जी लेवल क्या होता है, जस्ट वैलेंस के ऊपर, स्लाइटली ऊपर, ठीक है। डन बच्चा, बात क्लियर हो गई, सारी बात समझ आ गई। एनी ग्रेटर देन NH, ये क्लियर है बात, बिल्कुल। आगे देखिए, आगे फॉर्मूला। अब फॉर्मूला समझिए, इसमें यहां से फॉर्मूला क्या आएगा सेमीकंडक्टर का। अगर मैं बोलूं प्योर, तो प्योर के अंदर करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है सर, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों। तो IE प्लस IH दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं करंट के लिए, बिल्कुल है सर। I बराबर करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, I बराबर NaVDE, बिल्कुल सर, रख दीजिए भैया। N नंबर डेंसिटी, NaVDE, H के लिए NHAVDE, NH क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ होल, A एरिया, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, IE बराबर N दिस, ठीक है। अगर मैं बोल दूं J बराबर, इसमें से A कॉमन लेके नीचे ले लूं, J बराबर I अपॉन A, बिल्कुल डिवाइड कर दूं ऐसे, तो ये कट गया पूरा, A कट गया यहां से, ठीक है। J बराबर VD बराबर क्या होता है, म्यू ई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या होता है, मोबिलिटी, म्यू मतलब मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो VD की जगह लिख दिया मैंने म्यू ई, म्यू एच, राइट, म्यू एच। VD की जगह मैंने क्या लिख दिया, V बराबर VD बराबर म्यू ई, हाँ ठीक है, दोनों जगह दिया म्यू एच इंटू ई, कैपिटल ई, और इधर लिख दिया मैंने म्यू ई इंटू कैपिटल ई, कैपिटल ई बाहर ले लिया। जे है मेरे पास, J, और इधर है मेरे पास E। अब मुझे आप ये बताइए कि J मेरे पास है, तो यहां से मेरे पास J अपॉन E क्या होता है सर, सिग्मा बराबर होता है J अपॉन E। हाँ, J अपॉन E क्या हो जाता है, सिग्मा। तो J अपॉन E मेरे पास क्या हो जाएगा सर, सिग्मा, कंडक्टिविटी के लिए। तो आ जाएगी कंडक्टिविटी NHE म्यू एच प्लस NE म्यू ई, पहला फॉर्मूला। कंडक्टिविटी आ गई तो रेसिस्टिविटी बन जाएगी आपसे, शाबाश। इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल ले लो, बिल्कुल आपके पास रेसिस्टिविटी बन जाएगी, बिल्कुल। इसमें क्या क्या चीजें देखो, ये नंबर डेंसिटी ऑफ होल है, ये मोबिलिटी ऑफ होल है, ये क्वेश्चन में दी जाएगी, परेशान नहीं होना है। यह है प्योर की बात, क्योंकि प्योर में दोनों है। हाँ, इम्प्योर में जब आते हैं हम, तो वहां पर हम अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर में आते हैं, तो एन टाइप में कौन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो इसमें से केवल कौन सा पोर्शन आएगा सर, इलेक्ट्रॉन वाला। तो दिस डेल बराबर क्या आएगा, 1/NE दिस। अगर मेरे पास बोलूंगा पी टाइप में कौन होते हैं, होल, तो पी टाइप में होल होते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/NHE म्यू एच, NH म्यू EH। खत्म, क्लियर मेरी बात, एक एक बात सारी समझ में आ रही है आपको अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आगे देखो, आगे पीएन जंक्शन डायोड, मतलब डायोड बेटा। डायोड बेसिकली क्या होता है, जब हम पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाते हैं, तो जो बनता है उसको हम डायोड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उसको, डायोड। अब दोनों को मिलाना, जैसे मिलाया तो एकदम से ऐसे नहीं हो जाता कि वहां पर कुछ होने लग जाए, नहीं, उसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, बहुत सारी और सिचुएशन है जो वहां पर क्रिएट की जाती है। पर हम जो पढ़ रहे हैं अभी सिंपली ये कि सर दोनों को जब हम मिलाते हैं तो वहां कुछ होता है। क्या होता है, कुछ कुछ होता है। क्या क्या होता है, देखो इधर। सबसे पहले जैसे मैंने दोनों को मिलाया, ये पी टाइप है मेरे पास और ये एन टाइप है, ठीक है सर। जब मैंने इनको मिलाया तो क्या होगा सर, हमारे लिए मेन बात वो है कि मिलाने पे क्या होगा। देखो इधर, जैसे मैंने मिलाया तो मिलाने से क्या होगा कि एन टाइप में कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है और होल जो है, तो इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, होल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन इधर से होल की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल। जैसे इलेक्ट्रॉन होल की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, बिल्कुल। तो बेटा जिधर से जाएंगे, जिधर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, वहां क्या स्टार्ट हो जाता है सर, वहां पर पॉजिटिव चार्ज बनना स्टार्ट हो जाता है, राइट। ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज बनना स्टार्ट हो गया, और जिधर गया सर उधर नेगेटिव चार्ज बनना स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल बेटा, ठीक है। ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब क्या सर, ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर होल में चले जाएंगे, पी में तो होल होते हैं मेजॉरिटी, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होल में चले जाएंगे, नहीं नहीं। होता क्या है, देखो इधर, यहां पर आप देख पा रहे हो कि हमारे पास यहां पर ये पॉजिटिव बन गया, यहां पर एक नेगेटिव बन गया, हाँ। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया इधर, ये इस डायरेक्शन में। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो, मैंने आपको ये बताया था कि मेरे पास ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव को रखूंगा तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा।
यहां जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन देखो स्टार्टिंग में चले गए, बहुत अच्छी बात है, मैं खुशी है इस बात की, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने यहां अप्लाई कर दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन इधर होल में डिफ्यूज होने से क्या बन गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है जो इधर कूद के जाना चाह रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो इस पर किधर लगाएगा, फोर्स इधर ही लगाएगा। ये इलेक्ट्रॉन अब इधर कूद के नहीं आ पाएंगे बेटा, तो एक सर्टेन रीजन तक इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे। तो जिस सर्टेन रीजन तक इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो पाएंगे उसकी वजह से एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट यहां पर हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, एक पोटेंशियल बैरियर यहां पर बन चुका है। क्यों? क्योंकि अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर कूद के नहीं आने दे रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। एक एक वर्ड को स्लो मोशन में सुन लेना आराम से। यहां पर जहां तक ऐसा हो पाता है उसको बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन रीजन, बिल्कुल सर, जहां तक हो पा रहा है डिप्लेशन रीजन, बिल्कुल। डिप्लेशन लेयर क्या है, ड्यू टू द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से क्या होता है, ऑन बोथ एन एंड पी साइड सेमीकंडक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, लेयर ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन अपीयर नियर द जंक्शन इन द पी क्रिस्टल एंड द लेयर ऑफ द पॉजिटिव, ये सब चीजें वही लिखी हुई है बेटा, ठीक है। दिस लेयर इज कॉल्ड द डिप्लेशन लेयर, ठीक है। डिफ्यूजन होता है, इलेक्ट्रॉन जो है एन साइड के इलेक्ट्रॉन जो है वो होल ऑफ पी साइड की तरफ, पी साइड में डिफ्यूज होते जाते हैं। एक सिचुएशन ऐसी आती है जब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बीच में क्रिएट हो रहा है डिप्लेशन रीजन में, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन को इधर जाने नहीं देता है, होल्स में डिफ्यूज नहीं होने देता है, तो वहां पर जो पोटेंशियल का बैरियर क्रिएट हो जाता है, उस पोटेंशियल का नाम होता है पोटेंशियल बैरियर। आया मजा? मजा आया? आगे देखो। अच्छा कुछ और बात थी क्या? इधर देखो, यहां पर हमारे पास थिकनेस ऑफ द डिप्लेशन लेयर कितनी होती है, माइक्रो में होती है, माइक्रो बहुत ज्यादा नहीं होती है, माइक्रो 10⁻⁻⁶ मीटर में। विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर प्रोपोर्शनल टू डोपिंग, आप उसमें जितनी डोपिंग करा दोगे, मिक्सिंग करा दोगे, उतनी डिप्लेशन लेयर बेटा कम होती जाती है। तो डिप्लेशन लेयर इज प्रोपोर्शनल टू 1 डोपिंग। डोपिंग जितनी ज्यादा करोगे डिप्लेशन लेयर उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि अंदर कंडक्शन ज्यादा हो जाता है बेटा, ठीक है भाई। मेजॉरिटी चार्ज बढ़ते जाएंगे, ठीक है। डिप्लेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा दो डिप्लेशन लेयर घट जाएगी, ठीक है सर, ठीक है। आगे देखो, वही पोटेंशियल बैरियर क्या है भाई सर, जो पोटेंशियल बना है ना सर डिप्लेशन रीजन में, वही है ये। द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस द पी एन जंक्शन ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द होल इज कॉल्ड द पोटेंशियल बैरियर। जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट। पोटेंशियल बैरियर, रुकावट, सिलिकॉन का क्रिस्टल यहां तक रोकता है, जर्मेनियम का यहां तक रोकता है, ठीक है। करंट के, इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूज होना, होल में डिफ्यूज होने की वजह से बनती है डिफ्यूजन करंट। और आपको पता है कि माइनॉरिटी का मतलब क्या है, सुनो इधर। मैं अगर पी टाइप बोलूं तो पी टाइप के अंदर कौन होते हैं, मेजॉरिटी होल्स, लेकिन बेचारे गरीब अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं। मानो जब हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर नहीं बनाया था तो प्योर था, तो अगर 50 होल है तो 50 ही इलेक्ट्रॉन है। अब जब हमने उसमें क्या किया, हमने उसमें ट्राइवेलेंट मिलाया तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। हाँ, तो अब मेरे पास क्या हुआ, अब मेरे पास होल ज्यादा हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसा थोड़ी कि है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन भी है और माइनॉरिटी, उसको हमने बोल दिया माइनॉरिटी, ठीक है। ऐसे एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है और होल्स क्या है, माइनॉरिटी है, ठीक है बेटा। तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी समझ गए, ठीक। तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट आती है उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं बेटा, वो उसका सिंबल हो गया बेटा। डायोड हमारे पास को बोल दिया हमने डायोड, पीएन जंक्शन से पीएन से जो मिलके बन गया उसको हमने बोल दिया डायोड, ठीक है। आगे देखिए, आगे आती है बायसिंग। बायसिंग मतलब क्या, बायसिंग मतलब है बैटरी से जोड़ देना, डायोड को बैटरी से जोड़ देने को बोलते हैं बायसिंग, बायसिंग कर देना। बायसिंग होती है दो तरह की बेटा, एक होती है हमारे पास फॉरवर्ड, एक होती है रिवर्स। फॉरवर्ड मतलब क्या है, फॉरवर्ड मतलब है मेरे पास ये डायोड है भैया, ये डायोड है, इस डायोड की अगर मैं पी को अगर मैं बैटरी के पी से जोड़ देता हूं तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। अगर मैं पी को मतलब सेम अगर मैं डायोड के पी को अगर मैं बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देता हूं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है मेरे पास रिवर्स बायसिंग। तो सेम अगर है बैटरी का पी डायोड का पी, और अपोजिट अगर है बैटरी का नेगेटिव, बैटरी का पी और डायोड का एन, अपोजिट, पॉजिटिव और नेगेटिव, समझ गए बेटा, अपोजिट, ठीक है सर।
फॉरवर्ड बायसिंग में क्या है सर? फॉरवर्ड बायसिंग में ध्यान से सुन लो, सबसे पहले फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करते हैं सर? सेम बैटरी के पी है ना सर, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है ना, इसको बैटरी के पी से जोड़ दो सर। क्या होगा इससे सर? यहां से क्या होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो इधर धक्का देंगे तो डिप्लेशन लेयर बढ़ेगी कि घटेगी सर? डिप्लेशन लेयर घटेगी सर। ये इधर से धक्का दे रहे हैं, इधर से धक्का दे रहे हैं, डिप्लेशन लेयर घटेगी सर। डिप्लेशन लेयर घटेगी सर, शाबाश। डिप्लेशन लेयर घटेगी, डिप्लेशन लेयर घटेगी तो क्या होगा? क्या एकदम से करंट फ्लो हो जाएगा? नहीं सर, नहीं सर। मान लीजिए हमारे पास डिप्लेशन लेयर का टूटना होगा मानो 0.7 वोल्ट पे। इमेजिन करो 0.7 वोल्ट पे, मैंने इसको दिया 0.3 वोल्ट। 0.3 वोल्ट पे क्या होगा सर? 0.3 वोल्ट पे डिप्लेशन लेयर कम तो होगी सर, लेकिन वो टूटेगी नहीं सर, तो करंट का फ्लो तो नहीं होगा सर। समझे मेरी बात? बेटा मेरे पास मानो डिप्लेशन लेयर एक वोल्टेज बन चुका था यहाँ, पोटेंशियल बैरियर। हाँ सर, पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू मानो 0.7 है, तो मैंने क्या किया 0.3 वोल्ट दिया, तो ये क्या टूट जाएगी? नहीं सर, ये पतली हो जाएगी, लेकिन ये टूटेगी नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूं। एक टाइम ऐसा आएगा वोल्टेज का, एक टाइम वोल्टेज का ऐसा आएगा जब बेटा क्या हो जाएगा, जब सर यहां पे डिप्लेशन लेयर टूट जाएगी, और डिप्लेशन लेयर टूट जाएगी तो सर एक अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। P side is connected to this, N side to the lower potential, forward bias opposes the potential barrier. In forward bias, width of the depletion layer decreases. ठीक है, if the applied potential, अगर applied potential जो आप अप्लाई कर रहे हो वो अगर आपका इससे समझ गए आप, पोटेंशियल बैरियर से अगर ज्यादा है, फॉरवर्ड करंट इज सेट अप अक्रॉस द जंक्शन। बहुत बढ़िया। आपके दिमाग में आएगी सर ये हल्की सी जो करंट मिलती है, मैं ये करंट क्यों मिलती है? ये हल्की सी करंट मिलती है माइनॉरिटी की वजह से। हम फोकस करते हैं मेजॉरिटी पर। सुनो, ये पॉजिटिव वैसे हमने बोला, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, मतलब धक्का देंगे तो डिप्लेशन लेयर घटेगी। हाँ, ये सब समझने की बात बता रहा हूं मैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत है। डिप्लेशन घटेगी, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि इसके अंदर एक, ये पॉजिटिव था तो इसके अंदर कुछ गरीब इलेक्ट्रॉन भी थे माइनॉरिटी। पी में होल होते हैं मेजॉरिटी, लेकिन माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं। तो जैसे ही पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर जाएंगे तो मतलब इधर करंट फ्लो हो जाएगी, लेकिन वो करंट कौन सी होगी? बिल्कुल थोड़ी सी होगी। क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटी की वजह से हो रही है, मेजॉरिटी की वजह से नहीं। हम जनरली जो पहले सोचा हमने वो सब मेजॉरिटी के बारे में सोचा था, उन माइनॉरिटी के नहीं दे रखा था। लेकिन अगर हम माइनॉरिटी को देखें तो सर हम पी में हम होल मानते हैं, लेकिन उसमें हल्के फुल्के इलेक्ट्रॉन भी तो हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन तो सर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो करंट वो इधर फ्लो करा देंगे। बिल्कुल सर, बहुत शानदार बात। ठीक है, तो बेटा ये जो हल्की सी करंट आपको यहां पर ये मिल रही होती है, ये किसकी वजह से मिलती है? ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है बच्चा, इस वोल्टेज को हम क्या बोलते थे? कट इन वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज, हम इसका नाम रख देते हैं बेटा, जिस वोल्टेज के बाद करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट टू इंक्रीज रैपिडली, इट इज इक्वल टू द VB फॉर द दिस, VB इक्वल्स टू 0.3 होगा जर्मेनियम के लिए, और सिलिकॉन के लिए होगा 0.7। बहुत बढ़िया। सिलिकॉन अगर हमारे पास सिलिकॉन की बात करेंगे तो 0.7 की बात होगी, जर्मेनियम की बात करेंगे तो 0.3 वोल्ट होगी। कौन? VB, मतलब जिसके बाद हमारे पास करंट फ्लो हो गया है। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस V/I होता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में क्या होता है भाई? रिवर्स बायस के अंदर मैं बात करूं तो हमारे पास रिवर्स बायस में क्या कर दिया मैंने? P को नेगेटिव से जोड़ दिया। नेगेटिव से जोड़ने पे क्या होगा सर? ये यहां से पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे सर? इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो डिप्लेशन लेयर बढ़ेगी कि घटेगी सर? डिप्लेशन लेयर बढ़ेगी सर। और डिप्लेशन लेयर अगर बढ़ेगी तो कंडक्शन होगा कि नहीं होगा? कंडक्शन नहीं होगा सर, करंट का फ्लो नहीं होगा। हम वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं, हम वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं, डिप्लेशन लेयर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। किसी भी चीज की एक लिमिट होती है कि नहीं होती? एक अंत होता है कि नहीं होता? होता है सर। तो आप वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हो, इधर डिप्लेशन लेयर बढ़ती जा रही है, रिवर्स में बढ़ा रहे हो ना आप, तो वोल्टेज बढ़ती जा रही है, डिप्लेशन लेयर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा आपने वोल्टेज इतना ज्यादा कर दिया है कि वो डिप्लेशन रीजन के जो अंदर की इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अट्रैक्ट होकर बॉन्ड तोड़ के निकल जाएंगे, और एक अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो जाएगा, लेकिन वो करंट हमारे काम का नहीं होगा। उस कंडीशन में वो ब्रेकडाउन कंडीशन में चला जाता है हमारा डायोड। समझ गए? ठीक है, दिस इज द कंडीशन। पी साइड इज कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल, बिल्कुल सारी चीजें बेटा। हायर पोटेंशियल, विड्थ ऑफ द डिप्लेशन इंक्रीज, बिल्कुल। नो करंट फ्लोज थ्रू द जंक्शन ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द मेजॉरिटी चार्जेस। देखो इधर, मेजॉरिटी कैरियर्स, स्मॉल करंट इन द ऑर्डर ऑफ द माइक्रोएम्पियर एग्जिस्ट ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अगर मैं बोलूं ये हल्की सी करंट, ये हल्की सी करंट किसकी वजह से? ये हल्की सी करंट उन छोटे माइनॉरिटी की वजह से। सर कैसे? सर यहां पर हम पी में देख रहे हैं पॉजिटिव, पर इसमें इलेक्ट्रॉन भी तो हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, और इसकी तरफ कौन है सर? ये नेगेटिव है, तो उसमें होल भी होंगे, तो होल इधर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर, होल इधर, मतलब वहां तो करंट होगा। तो माइनॉरिटी की वजह से करंट होगा हल्का सा, लेकिन मेजॉरिटी हम जब देखते हैं तो मेजॉरिटी की वजह से हमें क्या दिखा सर? यहां तक बहुत लाइटली करंट हुआ, वो माइनॉरिटी की वजह से, उसके बाद सडन, तो हम ये यहां से यहां तक ये मान लेते हैं करंट फ्लो ही नहीं हुआ, जबकि हुआ है। वो हुआ किसकी वजह से? माइनॉरिटी की वजह से। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहां पर जो वोल्टेज होती है उसको बोलते हैं बेटा ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्योंकि उस वोल्टेज पर वो ब्रेकडाउन हो चुका है। ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज जर्मेनियम के लिए कितना होता है? 25 वोल्ट।
सिलिकॉन के लिए कितना होता है 35 वोल्ट, तब जाके ब्रेकडाउन होता है वो। समझ गए, समझ गए, ठीक है सर। इसके बाद आता है हमारे पास जीनर ब्रेकडाउन और एवेलांच ब्रेकडाउन। दोनों का मतलब समझ लो, एक छोटे से पॉइंट का डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं इसको। रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज आपने कर दिया, बिल्कुल सर, बढ़ाते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन आल्सो इंक्रीज। आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम सो हाई दैट कैन ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड द जंक्शन क्रिएटिंग माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। बिल्कुल सर, वो क्या कर देगा बेटा, वहां पर सर हमारे पास जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं, डिप्लेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक समय ऐसा आता है कि वो क्या होते हैं, वहां पे बॉन्ड टूट जाते हैं, वहां पर माइनॉरिटियां बढ़ जाएंगे, क्योंकि चीजें बढ़ जाएगी तो माइनॉरिटी की संख्याएं ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो तो पहले से अंदर थे, वो इलेक्ट्रॉन तो पहले से अंदर थे बॉन्ड वाले, अब वो टूट रहे हैं तो उनकी संख्याएं बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो दस द लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आर जनरेटेड, दिस कॉज अ लार्ज करंट फ्लो। बिल्कुल ठीक है, ये हो गया जीनर ब्रेकडाउन। एवेलांच में बस सिंपल सी बात है, कोलिजन का कॉन्सेप्ट आएगा। देखो, एट हाई वोल्टेज मोर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर जनरेटेड ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है कि नहीं है? यहां पर हमारे पास, अब सुनो, यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, जनरेट होते हैं, बिल्कुल सर, बाय ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय कोलिजन ऑफ, बस ये इंपॉर्टेंट है बेटा। आप सुनो, यहां पर कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं था, यहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे थे वो किससे थे, वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया था। यहां कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, वो क्या होंगे, वो टकराएंगे एक दूसरे से, टकरा के बॉन्ड तोड़ेंगे, तो वहां जो ब्रेकडाउन होगा वो सडन होगा और ज्यादा होगा। तो दैट टाइप ऑफ ब्रेकडाउन जो कोलिजन की वजह से हो रहा है उसको हमने बोल दिया एवेलांच ब्रेकडाउन। समझ गए? दस मोर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आर जनरेटेड, अ चेन रिएक्शन, क्योंकि कोलिजन करेंगे एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, रिएक्शन इज एस्टैब्लिश्ड गिवन राइज टू इवन मोर कोलिजन, दस क्रिएटिंग हाई करंट। समझ गए? समझ गए सर। रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन क्या है भाई, किसका रेक्टिफिकेशन? सर यहां पर हमें करना है रेक्टिफिकेशन, मतलब ये अगर मेरे पास एसी सोर्स है बेटा, समझो, ये अगर मेरे पास एक एसी सोर्स है, ये अगर मेरे पास एक एसी सोर्स है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा सर, आधी को रेक्टिफाई करेगा, और ये मेरे पास क्या कर देगा सर, ये मेरे पास फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, पूरी को रेक्टिफाई कर देगा। ये रेक्टिफिकेशन मतलब क्या है, एसी टू डीसी, एसी टू डीसी हमें कन्वर्ट करना है, ये काम है रेक्टिफायर का। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब है एसी को हमें डीसी में कन्वर्ट करना है, दो तरह से, हाफ और फुल। ठीक है सर, सबसे पहले हाफ पर आते हैं। हाफ में एक ही डायोड काम आता है। देखो इधर, ये मेरे पास एसी है, हमें चाहिए डीसी। ये मानो यहां पर बल्ब लगा हुआ है, अब सुनो, यहां पर मानो पॉजिटिव नेगेटिव है, पहली साइकिल, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पी से कनेक्टेड डायोड की, तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा सर। फॉरवर्ड बायस होगा तो ये देखो ध्यान से, ये गया, ये फॉरवर्ड बायस में ये गया, ये बल्ब जल गया मेरा, यहां बल्ब लगा हुआ है, ये गया, ये गया, ये गया, ये चला गया, तो ये बल्ब जल गया, बिल्कुल सर, ये बल्ब जल गया। ठीक, अब आई कंडीशन रिवर्स की, ये नेगेटिव है, ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये मेरे पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अब ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव अगर मेरे पास पी से कनेक्ट है तो कौन सी बायसिंग, रिवर्स। रिवर्स में करंट का फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। फिर ये प्लस आएगा, फिर ये प्लस आएगा, और ये माइनस आएगा, तो फिर ये प्लस जब आएगा, फिर ये प्लस जब आएगा, ये माइनस, फिर करंट फ्लो होगा, मतलब ये बल्ब जल रहा है। समझ गए? तो कौन सी कंडीशन बन गई सर, ये हमारे पास बन गई कौन सी, हाफ वेव। हाफ वेव को हमने रेक्टिफाई कर दिया, ये हमारे पास वही चीज है। अब आता है फुल वेव। समझ गए बेटा, सारी बातें वही है। रेक्टिफाई हाफ ऑफ द पॉजिटिव ऑफ साइकिल डायोड इज फॉरवर्ड बायस, पॉजिटिव ऑफ साइकिल में ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है सर, ये रिवर्स बायस हो गया, बिल्कुल सर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या है सर, चार हमारे पास दो तरह से काम मिलेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर और एक सिंपल दो डायोड से। हम कैसे करेंगे, दो डायोड के लिए यहां पर एक ट्रांजिस्टर जो काम में लेते हैं हम, ट्रांसफॉर्मर काम में लेते हैं, उसका नाम है सेंटर टेप, क्योंकि हम उसको सेंटर से टेपिंग कर देते हैं ऐसे। अब होता क्या है, सुनो, कुछ नहीं, सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल। करना क्या है सर, वही पॉजिटिव नेगेटिव, ये पहले पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये मेरे पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये पी से पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड बायस, ये लो। यहां पर ये बल्ब लगा हुआ है, लोड मतलब बल्ब, ये लगा, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये, और ये सर्किट कंप्लीट। क्या बल्ब जल गया, हाँ सर बल्ब जल गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आ रहा है हमारे पास दूसरी कंडीशन। देखो, अब मेरे पास ये पॉजिटिव नेगेटिव था, अब की बारी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है सर, ये पॉजिटिव है तो पी से कनेक्ट है, तो ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये पी, ये तो नेगेटिव से कनेक्ट, रिवर्स है इधर, तो ये इधर जाएगा, ये बल्ब जला वापस, ये बल्ब जला, ये बल्ब जल गया वापस, ये बल्ब जल गया, ये लो। तो क्या इसमें फिर बल्ब जल गया? पहले में कैसे था, देखो ये ऐसे था, और दूसरे में ये ऐसे, बार बार बल्ब जल रहा है, बिल्कुल सर, ये बल्ब जल गया। तो मतलब ये कंडीशन क्या आ गई, ये लो, ये डीसी। लेकिन क्या ये डीसी प्योर है? नहीं, ये डीसी प्योर नहीं है। तो ये डीसी जो प्योर नहीं है बेटा, इसको रेक्टिफाई किया जाता है फिल्टर सर्किट लगा के।
तो पहले तो इसको मैं फुल वेव रेक्टिफायर को एक और है, देखो ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, ये मेरे पास पॉजिटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल है, तो पॉजिटिव में गया, ये पी से कनेक्ट है, यहां पर बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है मेरा, ये गया इधर, और यहां पर ये फॉरवर्ड है, ये चला गया बेटा, ये बल्ब जल गया मेरे पास, बिल्कुल सर ये बल्ब जल गया। अब देखो, अब ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है सर, ये पॉजिटिव हो गया तो ये चला इधर, ये चला सर इधर, इधर चला, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये गया, फिर ये इधर बल्ब जला, फिर बल्ब जला, और ये गया, ये गया, और ये सर्किट कंप्लीट। ये लो सर, तो बल्ब बार बार जल रहा है, बिल्कुल सर। क्या रेक्टिफाई कर दिया? हाँ सर, वही काम 4 डायोड से कर लिया, ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट में क्या करना है, देखिए सर, फिल्टर सर्किट क्या करता है, जो हमारे पास ये डीसी यहां मिल रही है हमें, ये जो डीसी मिल रही है, क्या डीसी प्योर डीसी है? नहीं सर, ये प्योर डीसी नहीं है। इस प्योर डीसी को हटाने, प्योर डीसी से एसी के कंपोनेंट निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं सर, हम फिल्टर सर्किट यूज कर रहे हैं। फिल्टर में क्या लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर का क्या रोल है, यहां सुनो ध्यान से। कैपेसिटर का यहां बहुत प्यारा रोल है। कैसे सर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एक्सी होता है, वो 1/ओमेगा c होता है सर। मतलब एक्सी बराबर ओमेगा मतलब 2πf, मतलब प्रोपोर्शनल टू एफ होता है सर। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है सर, उसके लिए रेजिस्टेंस ये कम देता है सर, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो कैपेसिटर जो होता है वो क्या करता है सर, कैपेसिटर जो होता है ना, वो एसी करंट के लिए, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसके लिए रेजिस्टेंस कम देगा। रेजिस्टेंस कम देगा तो जैसे ही यहां से एसी और डीसी दोनों मिलते हुए आएंगे, तो एसी से मोहब्बत है कैपेसिटर को, तो एसी से मोहब्बत अगर है तो एसी को बोलेगा कहां जा रही हो, यहां आ जाओ। तो एसी कहां आ जाएगी, एसी कैपेसिटर में से चली जाएगी, और यहां जो मिलेगी वो हमें मिलेगी प्योर डीसी। ये लो, ये डीसी मिल गई, समझ गए क्यों? क्योंकि सर कैपेसिटर में से कौन पास हो सकती है सर, एसी पास हो सकती है, तो कैपेसिटर में से एसी निकल जाएगी और डीसी कहां चली जाएगी, हमारे पास फाइनली हमारे फिल्टर से बाहर। क्लियर, क्लियर बच्चा। नेक्स्ट देखो जीना डायोड, डायोड की बात कर लेते हैं। डायोड हमारे पास कितने हैं, कुछ टाइप के एप्लीकेशन है हमारे पास डायोड की। जीना डायोड सबसे पहले डायोड है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। जीना डायोड एक ऐसा डायोड है जो रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस दोनों में काम आता है, पर स्पेशलिटी इसकी रिवर्स बायस में काम आती है। फॉरवर्ड में बिल्कुल सेम ग्राफ होता है, रिवर्स में भी सेम ग्राफ होता है। क्या है देखो, सबसे पहले हेवीली डोप्ड होता है बेटा, ये हेवीली डोप्ड है। तो हेवीली डोप्ड है तो वो जो चीजें हमने पढ़ी कि अब करंट का फ्लो नहीं होगा, वो सारी चीजें अब यहां पर नहीं होगी, ये रिवर्स में काम करता है। कैसे करता है मैं आपको बताता हूं अभी। वहां कैन नॉट बी डैमेज्ड एट द हाई रिवर्स करंट, बिल्कुल ऑलवेज ऑपरेटेड रिवर्स बायस कंडीशन, कैन ऑपरेटेड कंटिन्यूअसली विदाउट बीइंग डैमेज, कैन बी यूज्ड टू वोल्टेज रेगुलेटर। ये रहा, यहां से आपको फील आ जाएगा पूरा। देखो मान लो बेटा मेरे पास VZ जो है, ये VZ मेरे पास जो है वो मान लीजिए मेरे पास दे रखा है कितना, मान लीजिए 5 वोल्ट, समझो। अब मैंने क्या किया, मैंने 3 वोल्ट लगाया, तो मैंने 3 वोल्ट अगर दिया, तो 3 वोल्ट दिया मैंने, तो ये तो स्टार्ट होगा नहीं, अभी ये तो काम करेगा नहीं। तो 3 वोल्ट पे ये मेरे पास मान लो पंखा है मेरा, तो ये पंखा चल गया, 3 वोल्ट पे मेरा पंखा चल गया, ठीक है सर। फिर मैंने 4 वोल्ट दी, 4 वोल्ट दी तो फिर मेरा पंखा चल गया, बिल्कुल सर। फिर मैंने क्या किया, मैंने 6 वोल्ट दिया, मैंने 6 वोल्ट दिया तो 5 वोल्ट पे तो ये डैमेज हो चुका था, 5 वोल्ट पे के बाद तो ये काम कर चुका था। तो अब इसके अक्रॉस परमानेंट कितनी वोल्टेज है, 5 वोल्ट, और अगर इसके अक्रॉस परमानेंट 5 वोल्ट है तो ये पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो परमानेंट यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना रहेगा, 5 वोल्ट। तो क्या हमने उसको रेगुलेट कर लिया। अब आप 7 वोल्ट भी दोगे तब भी वो यहां 5 वोल्ट ही लेगा, क्योंकि यहां पर ये ऑलरेडी एक बार काम कर चुका है। समझ गए बात, राइट। तो ये 5 वोल्ट ही है, तो यहां पर अब ये 5 वोल्ट ही देगा, बिल्कुल सर। आप इनपुट में कितना भी दो, ये 5 ही देगा। तो क्या रेगुलेट कर लिया हमने। यहां मैं 4 पे दूंगा तो 4 पे कम हो जाएगा, लेकिन 5 से ऊपर नहीं जाएगा। तो क्या मैं इसको रेगुलेट कर पा रहा हूं, बिल्कुल सर। ये मेरे पास हो गया, दैट इज जीना डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। क्लियर है बच्चा, राइट। कंडीशन फॉर वर्किंग, बिल्कुल एब्सोल्युटली, V जो है वो VZ से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो वर्किंग करेगा। अप्लाइड वोल्टेज, जीनर वोल्टेज, ठीक है। अप्लाइड वोल्टेज विल बी डिवाइडेड बिटवीन द जीनर डायोड एंड सीरीज रेजिस्टेंस, ये सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए शाबाश। उसके बाद देखो फोटो डायोड। फोटो डायोड मतलब क्या है सर, फोटो डायोड मतलब हमारे पास है, सबसे पहले इस पे लाइट गिरती है। हमने क्या किया, यहां पर हमने इसको एक बाइसिंग दे रखी है। कौन सी बाइसिंग दे रखी है, रिवर्स से फॉरवर्ड है सर। ये मेरे पास P है ना, P को मैंने ये नेगेटिव से कर दिया है, पॉजिटिव से कर दिया, रिवर्स बाइसिंग दे दी। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, करंट का फ्लो नहीं हो रहा होता है। हाँ, अब क्या हुआ बेटा, मतलब ये चुपचाप डायोड पड़ा हुआ है, इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। हाँ, अब इस पे जैसे लाइट गिरी, तो लाइट गिरने से क्या हुआ सर, लाइट गिरने से क्या हुआ कि यहां पर हमारे पास लाइट गिरने से अंदर एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड तोड़ दिए तो करंट का फ्लो, इलेक्ट्रॉन भगे, इलेक्ट्रॉन भगेंगे तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन भगेंगे उसके अपोजिट पॉजिटिव चार्ज भगेंगे, होल भगेंगे, तो करंट फ्लो हो जाएगा। करंट फ्लो होते ही एमीटर हमें डिटेक्ट कर देगा कि करंट सर्किट में है, और हमें पता चल जाएगा कि भैया वाह, हमें यहां तो करंट फ्लो हो गया। समझ में आई कि नहीं आई बात, आ गई बात, बिल्कुल बेटा। ये सारी बातें हैं।
एच म्यू जो है वो ज्यादा होना चाहिए ईजी से, जो लाइट आप डाल रहे हो वो ईजी से ज्यादा होना चाहिए। ठीक, ठीक है, पक्का। मैक्सिमम अगर बात कर ले, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ विच इज डिटेक्टेड बाय द फोटो, उसका फॉर्मूला मैंने ये बना दिया, याद रख लीजिएगा, काम आ जाएगा। ठीक है बेटा, डन। चलिए नेक्स्ट क्या है, एलईडी। एलईडी क्या है भाई, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट निकालना बाहर, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है सर, ये एलईडी है, ये रहा। यहां पर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया सर, ये बाइसिंग कर दी मैंने पी को पॉजिटिव से, तो बाइसिंग होगी तो सर इलेक्ट्रॉन डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, डिप्लेशन लेयर सर हमारे पास कम होती जाएगी, टूट जाएगी, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होल मिलेंगे बेटा, मिलेंगे, तो मिलने से वहां पर क्या होगा सर, एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी जो रिलीज होगी वो हमारे पास विजिबल रेंज में अगर है तो हमें विजिबल लाइट नजर आएगी, तो हमें बोलता है एलईडी से लाइट निकल रही है। बिल्कुल सर, यही है। हेवीली डॉप्ड शुड बी कनेक्टेड इन द फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में हमने कनेक्ट किया है। स्पॉन्टेनियस कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू ऑप्टिकल एनर्जी, रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स एट डिप्लेशन रीजन, कहां पर होते हैं बेटा, डिप्लेशन रीजन पर रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, ये लीजिए। ठीक, क्लियर है। लैम्डा ऑफ विजिबल रेंज हमारे पास 400 से 700 होती है। द इमिट विजिबल लाइट मिनिमम बैंड गैप शुड बी कितना, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, क्लियर है। ये अलग अलग के लिए आपको चीजें दी हुई है। इसके बाद हमारे पास क्या, सोलर सेल। सोलर सेल सबसे सस्ता, इसमें कोई बाइसिंग ही नहीं होती, सोलर सेल नहीं लगा होता हमारे पास घरों में, सोलर पैनल में सोलर सेल ही लगे होते हैं। सोलर सेल में क्या करते हैं बेटा, चुपचाप इस तरह से हम एक पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं, एन टाइप को मानो मैंने ऊपर रखा, पतला बना दिया इसको, ताकि डिप्लेशन रीजन पास रहे, ताकि लाइट अगर इस पे गिरे, इसमें कोई बाइसिंग नहीं होती, पहले तो कोई बाइसिंग नहीं कर रखी हमने, बस यहां पर मान लीजिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने मान लीजिए यहां पर एक अमीटर जोड़ा हुआ है। ये अमीटर से क्या है, मुझे पता चल जाएगा अगर करंट आएगी तो अमीटर डिफ्लेक्शन दे देगा। ठीक है, मैंने क्या किया, ये अलग है बेटा, ये चीज अलग है, ये है ना, तो ये इस पे लाइट गिरी, इस पे लाइट गिरी तो ये पी पतला होता है, पतला होता है तो जल्दी लाइट डिप्लेशन लेयर पर पहुंच जाएगी, डिप्लेशन लेयर पर पहुंच जाएगी तो एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर अगर फ्री हो जाएंगे तो वहां से सर क्या होगा, करंट का फ्लो हो जाएगा, तो ये अमीटर हमें रीडिंग दे देगा करंट, मतलब हमें पता चल जाएगा कि लाइट के गिरने से इस पर करंट का फ्लो हुआ है, वो किससे डिटेक्ट होगा, अमीटर से डिटेक्ट होगा। क्लियर, क्लियर है, पक्का, शाबाश शाबाश। आगे देखो बेटा, वही डायोड इज अनबायस्ड, इसमें कोई बाइसिंग नहीं होती है, फॉरवर्ड बाय ब्रेकिंग द कोवेलेंट बॉन्ड व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन डिप्लेशन रीजन, वही सारी बातें हैं। ठीक है, ठीक है बच्चा। इसके बाद आते हैं हम ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है भाई, ट्रांजिस्टर सर हमारे पास होता है दो तरह का ट्रांजिस्टर होता है सर, पीएनपी एनपीएन। ट्रांजिस्टर के अंदर तीन टर्मिनल होते हैं सर, एक होता है इमीटर, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर। शाबाश, दो टाइप के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। पीएनपी में क्या है सर, पीएनपी और एनपीएन में अंतर क्या है, पहचानेंगे कैसे, पी में क्या होता है, करंट, इमीटर में करंट अंदर आ रही होती है, और एनपीएन में करंट बाहर जा रही होती है मीटर से, तो ये एनपीएन है और ये पीएनपी है। ठीक है, इसमें हमारे पास इमीटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर होता है। इमीटर जो होता है वो क्या होता है, उसकी डोपिंग सबसे ज्यादा होती है, लेकिन उसकी साइज मॉडरेट होती है बेटा, ये सब लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है सर, इसकी साइज मॉडरेट होती है, लेकिन इसमें डोपिंग सबसे ज्यादा होती है। बेस की साइज सबसे कम होती है और इसमें डोपिंग भी सबसे कम होती है। कलेक्टर की साइज सबसे बड़ी होती है और इसमें डोपिंग मॉडरेट होती है, डोपिंग मॉडरेट होती है। सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें होती है, इमीटर में। तो कंडक्शन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, इमीटर। यहां पर देखो, इमीटर पे करंट बनाया तो इधर जा रही है, तो इधर से आ रही होगी, बिल्कुल। तो आई बराबर क्या होता है, आईसी प्लस आईबी। बहुत शानदार, तीनों बात कंप्लीट है, तीनों बात कंप्लीट, बिल्कुल सर। कॉन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर देखो, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस। दो ट्रांजिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट, कॉमन बेस और कॉमन इमीटर। क्या है यहां पर, कॉमन इमीटर की बात करें तो इमीटर को मैंने कॉमन कर दिया, देखो बेटा दोनों में कॉमन है। इसमें एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी होती है कि एक इनपुट होता है, एक इनपुट होता है और एक हमारे पास आउटपुट होता है। बिल्कुल सर, हम हमेशा हमेशा बेस ऐसे बना देते हैं, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। बिल्कुल सर, वही मेरे पास ये इनपुट है, ये आउटपुट है। एक बहुत प्यारी बात और बता रहा हूं, ध्यान से देखो, हमेशा हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इनपुट वाले को क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस करते हैं, बहुत बढ़िया, और आउटपुट वाले को क्या करते हैं, रिवर्स बायस करते हैं। बेटा एक्टिव रीजन में बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। एक्टिव रीजन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये एक्टिव रीजन में नहीं होगा, हमारे लिए फिर ये काम का नहीं है। तो इनपुट में ये क्या है, फॉरवर्ड बायस, और ये क्या है, रिवर्स बायस। ये लो, हमेशा ऐसा करते हैं। ठीक है, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन बेस में बात करूं मैं तो बताइए, निकल रही है मेरे पास आईई, आईसी, हमेशा आईसी निकल रही है, ये आईसी निकल रही है मेरे पास यहाँ, ये लो। अगर मैं बोलूं करंट गेन, करंट गेन मतलब आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, आईसी अपॉन आई ई बराबर अल्फा होता है। वोल्टेज गेन, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, समझ गए, बिल्कुल। पावर गेन क्या हो गया सर मेरे पास, पावर, पावर बराबर वी आई, आउटपुट पावर इंटू आउटपुट करंट। अरे समझ गए बात, पावर गेन, पावर गेन ना यहां पे ये लिख दो ना यार, ये हो जाएगा मेरे पास आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, लिखो इसको ना, यहां पर मिस्टेक है, ये हो गया मेरे पास
आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, बिल्कुल सर, ये है मेरे पास आउटपुट पावर अपॉन, इसको मैं हटाता हूं, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, बिल्कुल ठीक है, पावर गेन हो गया, बहुत बढ़िया। जब कॉमन बेस होता है, कॉमन बेस होता है, कॉमन बेस होता है तो करंट गेन अल्फा होता है, ये बात याद रखना। कॉमन बेस होता है तो करंट गेन अल्फा होता है, कॉमन इमीटर होता है तो करंट गेन बीटा होता है, ये बात जहन में उतार लेना अच्छी तरह से, ठीक है। सबसे ज्यादा फायदेमंद अगर मैं बोलूं तो मेरे पास ये होगा, कौन सा, कॉमन इमीटर, क्यों, क्योंकि इसमें आईसी अपॉन आईबी हो रहा है, आईबी नीचे आएगी, कम होती है तो हमें अल्फा ज्यादा मिलेगा, करंट गेन ज्यादा मिलेगा, एम्पलीफायर में काम आएगा, ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसके बाद हमारे पास रिलेशन अल्फा बराबर बीटा अपॉन आई प्लस बीटा, याद रख लेना, या फिर आई बराबर आई सी प्लस आई बी से निकाल लेना, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, एम्पलीफायर क्या करता है, चीजों को एम्पलीफाई कर देता है, कैसे, वही चीज है, देखो वही यहां पर क्या है, आईसी है मेरे पास, बिल्कुल, ये इधर आई जा रही है तो इधर से आईसी आ रही है, इधर से मेरे पास आई भी आ रही है, ये लो। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास अगर मैं आउटपुट अपॉन इनपुट करूंगा, आउटपुट में कौन है, आईसी, इनपुट में कौन है, आईबी, तो बेटा मुझे बताओ कि जो इनपुट में अगर मेरे पास आईबी है तो मेरे पास ज्यादा मिलेगा, एम्पलीफाई करेगा या नहीं करेगा, ये सर बिल्कुल करेगा, कॉमन इमीटर आपने कर दिया ना सर, तो इमीटर आपने कॉमन कर दिया तो आउटपुट अपॉन इनपुट जब आप करोगे तो ये ज्यादा है और ये कम है, तो डेफिनेटली आपके पास चीजें ज्यादा मिलेगी, तो मतलब हमारे पास एम्पलीफाई कर दिया जाएगा, बस फेज का चेंज हो जाता है बेटा, ये फेज का चेंज हो गया, देखो सिग्नल ये था, इसका फेज का चेंज हो गया, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, मतलब इसने इसको एम्पलीफाई कर दिया। तो कॉमन इमीटर एज ए एम्पलीफायर हम काम में लेते हैं। पूरा लेक्चर अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझना है तो आप आदित्य सर वाला लेक्चर देख लेना बेटा, वहां पे चीजें बहुत ढंग से सारी चीजें दे रखी है, मैं केवल आपको क्विक रिवीजन दे रहा हूं बस। यहां पर देखो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, स्विच मतलब क्या होता है सर, स्विच मतलब है कि अगर मैंने या तो मैंने, अगर मानो मेरे पास अगर मैंने 10 वोल्ट दिया, 10 वोल्ट दिया तो मैंने हो सकता है कि बल्ब नहीं चले, हाँ, तो अभी किस रीजन में, अभी ये स्विच ऑफ है, मैंने अगर इसको मानो ये स्टार्ट होना है 15 पे, तो मैंने अगर इसको 16 वोल्ट दिया तो स्विच तो बल्ब जल जाएगा, तो बेटा वही सारी वर्किंग यहां पर होती है, राइट, वही सारी वर्किंग यहां पर होती है। अगर मैंने 10 वोल्ट दिया, इनपुट 10 वोल्ट दिया, अगर इसको नहीं होना है एक्टिव में तो 10 वोल्ट पे तो ये बल्ब नहीं जलेगा, मतलब स्विच ऑफ रहेगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा दिया तो उसमें क्या हो जाएगा, कट इन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज पर सर ये काम कर जाएगा, तो हमारे पास स्विच ऑन हो जाएगा। ये पूरी फंक्शनिंग हमारे पास बहुत बड़ी फंक्शनिंग है, आप लेक्चर में देख लीजिएगा, मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट आपको यहां पर सिखा दिया है, ठीक है। इसके बाद हम डायोड इस पे लॉजिक गेट पर आ जाते हैं बेटा। लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक लगाना है और गेट खोलना है, खत्म बात। कितने हुए सर, हमारे पास और गेट है। सबसे पहले देखो हमारे पास प्रिंसिपल गेट्स कौन है, और एंड और नॉट। उसके अलावा यूनिवर्सल गेट कौन है, नैंड और नॉर। ये और गेट है मेरे पास, और गेट में ये बना दिया मैंने, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ए प्लस बी, बुलियन एक्सप्रेशन है ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी मतलब अगर एक 1 है दूसरा 0 है तो 1 + 1 1 होगा, यहाँ 1 + 1 1 होगा सर, 1 + 1 2 नहीं होगा, समझ गए, हाँ हाँ मतलब हाँ। इसी तरह मेरे पास आता है कौन सा सर, एंड गेट। एंड गेट में क्या हो जाता है, ए डॉट बी हो जाता है। ए डॉट बी का मतलब अगर एक 1 है और दूसरा 0 है तो फिर आंसर 0 होगा, ठीक है। 1 1 है तो फिर आंसर 1 होगा, समझ गए बेटा, समझ गए। ये हो गया एंड गेट। इसके बाद मेरे पास आता है नॉट गेट। नॉट मतलब मना है, अगर 1 आ रहा है तो वो 0 बोल देगा, 0 आ रहा है तो वो 1 दे देगा, उसका काम ही क्या करना है, बिल्कुल रिवर्स कर देना है, अपोजिट कर देना है। तो y = a बार, तो y = क्या हो जाएगा, a बार। ये लो a आ रहा है तो y = a बार, ठीक है, राइट। ये सर्किट बन गए हमारे पास। नॉर गेट क्या हो जाएगा सर, नॉट प्लस और, ये और ये नॉट मिलके क्या बन जाता है सर, ये बन जाता है नॉर गेट। तो यहां से आ रहा था a + b, यहां आ गया a + b का बार, और a + b का बार ये रहा बुलियन लॉजिक। a + b का बार क्या होता है, a बार डॉट b बार, a बार डॉट b बार। शाबाश, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है बेटा, ये याद रख लेना, धड़ाधड़ न्यूमेरिकल आते हैं यहां से, ठीक है। मतलब पूरे लॉजिक गेट के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। उसके बाद आता है नैंड गेट। नैंड मतलब एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट। तो एंड हमारे पास ये रहा और नॉट ये रहा, तो क्या बन जाएगा, ये ए डॉट बी का बार मतलब a बार प्लस b बार। शाबाश, क्लियर है बात, क्लियर है, मजा आ गया, बिल्कुल। बुलियन लॉजिक आप समझ ही गए। इसके अलावा 2 गेट और हैं, ध्यान से देख लो इधर, फिर ये भी बताता हूं। एक्स और एक्स नॉर। एक्स और जो होता है वो क्या होता है सर, y बराबर उसका एक्सप्रेशन होता है a बार डॉट बी प्लस b बार डॉट ए। उसके अलावा एक्स नॉर का एक्सप्रेशन क्या होता है, y बराबर ए बी प्लस ए बार बी बार। ये 2-3 बार लिखोगे ना, दिमाग में सेट हो जाएगा बेटा, मजा आ जाएगा। डायग्राम बना के देख लेना, ये देखो और जैसा ही है, बस यहां पर नॉट लग गया तो एक्स नॉर हो गया, ठीक है सर। ये मेरे पास बुलियन लॉजिक छोटे छोटे समझ लेना, वही मैंने लिखे हुए, डी मॉर्गन लॉ हमारे पास हो गया। इसके अलावा यहां देखो यूजिंग नैंड, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये दे रखा है यहां पर, ये क्या है मेरे पास सर, ये एक तो एंड गेट है। एंड गेट क्या होता है, ए
डॉट, तो ए, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ए डॉट ए और ए डॉट बी, फिर ये नॉट लग रहा है तो ए डॉट ए का बार हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए बार प्लस बी बार, इसको मैं खोल दूं, ए बार प्लस बी प्लस ए बार, और ए बार क्या हो गया मेरे पास, ए बार हो गया, प्लस किया तो बिल्कुल इसी तरह से चीजें आपके पास बन जाया करती है। तो इस तरीके से बेटा पूरा सेमीकंडक्टर का माइंड मैप मैं आपको दे चुका हूं। फिर मिलते हैं, कभी मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।